वैदिक स्कूल ऑफ मैथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज का टॉपिक है क्लॉक, जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। आज हम क्लॉक के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे, जिससे किसी भी जनरल कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको आसानी से बन सकता है। सबसे पहले क्लॉक के बारे में जानेंगे कि हम लोग जनरली वॉल क्लॉक के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं। क्लॉक बहुत तरह के होते हैं, अब तो स्मार्ट वॉचेस भी आ गए हैं, लेकिन रेलवे के टाइम को नहीं देखना है, केवल हम लोग को वॉल क्लॉक के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए हम लोग सिर्फ कंसिडर करेंगे वॉल क्लॉक को और उससे जो भी कॉन्सेप्ट है उसके वो देखेंगे। यहाँ पे इसमें आपको दिखाई देता होगा 3 हैंड्स है, एक आवर हैंड जो छोटा है, एक उससे बड़ा मिनट हैंड और एक उससे बड़ा सेकेंड हैंड। तो अब नंबरिंग किया हुआ है, आप घड़ी सब देखते होंगे, जो भी स्टूडेंट हैं वो देखते होंगे आप जो टाइम कितना हो रहा है। अभी तो टाइम अगर देखा जाए तो इसमें 4:30 हो रहा है और प्रत्येक का गैप जो है वह इक्वल, मतलब ये पूरे सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसे आवर के नाम से जानते हैं। और एक बात और यहाँ कि यह जो है, यह डायरेक्शन जो बता रहा है, यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यह क्या है, अगर कभी कभी इसकी बात होगी क्वेश्चन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन है यह है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉक वाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी जो चलती है तो आप देखते होंगे ऐसे चलती है, ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ऐसे अगर मूव कराएंगे तो यह हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यह हो गया आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड। लेकिन सेकेंड हैंड का क्वेश्चन नहीं के बराबर रहता है, इसीलिए हम लोग जनरली मिनट हैंड और आवर हैंड को समझेंगे और इससे संबंधित जो भी थ्योरीज हैं उसको देखेंगे। अब है यहाँ एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स, दैट मीन्स बोथ हैंड मीन्स मिनट हैंड एंड आवर हैंड, मतलब मिनट हैंड और आवर हैंड। यहाँ 3 केस दिया हुआ है, फिगर आप देख रहे होंगे, फर्स्ट केस, सेकेंड केस एंड थर्ड केस। फर्स्ट केस में दिखा रहा है कि दोनों हैंड जो है ओवरलैप कर रहा है, मतलब एक दूसरे पे है, और सेकेंड केस में 90 डिग्री के एंगल पे है, ओवरलैप कर रहा है मतलब 0 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है बोथ हैंड। यहाँ पे 90 का एंगल फॉर्म कर रहा है और यहाँ 180 का एंगल फॉर्म कर रहा है, मतलब अपोजिट रेज है, मतलब बोथ हैंड जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और यहाँ दोनों ओवरलैप कर रहा है, या कहेंगे कॉन्साइड हो रहा है। तो ये है, अभी मैंने फिगर बता दिया कि अब जो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे उसमें क्लॉक का कहीं भी फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे। आपको अपने माइंड में सेट करना होगा क्लॉक का कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है, ओवरलैप करेगा तो ऐसा होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा तो ऐसा होगा, और अपोजिट में होगा, अपोजिट रे को या ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करेगा तो इस तरह से होगा। एंगल के दृष्टिकोण से 0 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल एंड 180 डिग्री एंगल। आगे और भी है थ्योरी, आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे कि आवर हैंड और मिनट हैंड की प्रॉपर्टी के बारे में, कि आवर हैंड किस किस सिचुएशन में कैसा कैसा एंगल बनाएगा और मिनट हैंड किस किस सिचुएशन में कैसा एंगल बनाएगा। फॉर आवर हैंड 1 सर्किल इज इक्वल टू 12 आवर्स। आपने देखा क्लॉक में कि 1 सर्किल इज इक्वल टू 12 आवर्स। 12 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक सर्कल पे अगर एक पॉइंट पे बात किया जाए, अराउंड अ पॉइंट 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। 1 आवर्स इज इक्वल टू, अगर 12 आवर्स में है 360 डिग्री, तो 1 आवर में 360 डिग्री बाय 12 इज इक्वल टू 30 डिग्री। 60 मिनट्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स।
1 मिनट इज इक्वल टू 30/60, हाफ डिग्री। मतलब नोट के रूप में आप ये याद रखेंगे कि आवर हैंड जो है 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है और 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। ये दोनों पॉइंट आप याद कर लेंगे कि आवर हैंड 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा और 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। फॉर मिनट हैंड 1 सर्किल इज इक्वल टू 60 मिनट। मतलब मिनट हैंड जो होता है 60 मिनट में एक सर्किल को पूरा कर देता है। आप जानते हैं कि एक सर्किल इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री, इसीलिए 60 मिनट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया 360 डिग्री और 1 मिनट इज इक्वल टू 360/60 इज इक्वल टू 6 डिग्री। 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री एंड 5 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप ये दोनों पॉइंट याद कर लेंगे कि मिनट हैंड जो है 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल के बराबर वह दूरी तय कर लेगा और 5 मिनट्स में 30 डिग्री के एंगल के बराबर दूरी तय करेगा। मतलब यह हुआ कि यह अगर क्लॉक है 12, 3, 6, 9, अगर दो दो कर दीजिए तो इसमें यहां पर यह जो गैप है, इस गैप कितने डिग्री का एंगल बना 30 डिग्री का एंगल बना। यह ध्यान रखेंगे 30, 30, 30, फिर 30, 30 कितना होगा 360 हो जाएगा। तो यह सब पॉइंट आपको याद रखना है, जब एग्जामिनेशन में आए जैसा क्वेश्चन है उस तरह का यूज करना है। फ्रॉम एबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट नोट 1 इन 1 मिनट आवर हैंड एंड मिनट हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ हाफ डिग्री एंड 6 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब 1 मिनट में आवर हैंड बनाता है हाफ डिग्री का एंगल और मिनट हैंड बनाता है 6 डिग्री का एंगल। तब हम कह सकते हैं सो वी कैन से इन 1 मिनट द मिनट हैंड गेन्स 5 होल 1/2 डिग्री ओवर आवर हैंड। मतलब मिनट हैंड जो है 5 होल 1/2 डिग्री अधिक एंगल बनाएगा किससे आवर हैंड से। कैसे देखिए 6 था 6 माइनस 1/2 कर दीजिए और यह क्या हो जाएगा 5 होल 1/2। आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि 1 मिनट में मिनट हैंड जो है वह 5 होल 1/2 डिग्री ओवर द आवर हैंड, मतलब अधिक एंगल फॉर्म करेगा। नोट 2 है द आवर हैंड मूव्स अराउंड द होल सर्कमफ्रेंस ऑफ क्लॉक इन 12 आवर्स। मतलब 12 आवर में आवर हैंड जो होता है वह पूरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस को मतलब कवर करता है। तो मतलब लेकिन वह मिनट हैंड जो है वह एक ही आवर में क्या होता है पूरे सर्कमफ्रेंस को कवर कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि सो द मिनट हैंड इज 12 टाइम्स फास्टर देन द आवर हैंड। मतलब 12 गुना फास्टर होता है किससे आवर हैंड से मिनट हैंड। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो ये दोनों नोट का यूज होगा। आगे हम प्रॉब्लम देखेंगे भी। अब हम लोग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम देखेंगे कि टाइप 1 में क्या है, टाइप 2 में क्या है, वगैरह वगैरह। बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लॉक के बाद अब हम लोग आ गए हैं प्रॉब्लम सेक्शन पे। इसमें टाइप 1 है एंगल बेस्ड प्रॉब्लम। नोट आप याद रखेंगे 11/2m 30h प्लस माइनस थीटा। प्लस माइनस थीटा में कंफ्यूज नहीं होना है, जब हम बताएंगे इसका यूज कैसे करेंगे आपको बस समझ लेना है। लेकिन यह जो फॉर्मूला है 11/2m इजकल टू 30h प्लस माइनस थीटा, यह क्लॉक के लिए रामबाण है। अगर यह याद है आपको तो क्लॉक का कोई भी क्वेश्चन आपसे तुरंत बन जाएगा। अभी हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे और देखेंगे कि इस फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं। प्लस माइनस थीटा में कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको याद कर देना है कि 11/2m इजकल टू 30h प्लस माइनस थीटा, वेयर m स्टैंड फॉर मिनट्स, h स्टैंड फॉर आवर्स एंड थीटा जो है इसको पढ़ते हैं हम लोग थीटा। ये अगर सिंबल है तो यह एंगल का नोटेशन है जिसको हम लोग थीटा पढ़ते हैं, थीटा।
थीटा क्या है? तो एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स, दोनों हैंड्स के बीच की कोण है, ये है एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स। अब टाइप 1 में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द बोथ हैंड्स इफ वॉल क्लॉक शोज द टाइम 4:30 PM। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों हैंड्स का बीच का कोण क्या होगा जब दीवार घड़ी में संध्या के 4:30 बजे हो। तो पीएम एम में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वॉल क्लॉक रेलवे टाइम नहीं होता है। इसमें 4:30 बजे सुबह भी सेम वैसे ही बजता है जैसे 4:30 बजे शाम बजता है। तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है पीएम एम डाल के, इसलिए पीएम और एम पे ध्यान नहीं देंगे। अब देखेंगे वह फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं। फॉर्मूला था आपका 11/2m इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा। टाइम दिया हुआ है आपको यहाँ गिवन 4:30 PM। पीएम को कुछ से कोई मतलब नहीं है। आवर के जगह पे यहाँ पे क्या है 4, और मिनट की जगह पे कितना है 30। आपको कुछ नहीं करना है, बस पुट कर देना है सब कुछ। 11/2 इंटू एम कितना है 30 है, इज इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस माइनस थीटा। काट देंगे 15, 11 क्या होगा 5, 6, 1 इज इक्वल टू 120 प्लस माइनस थीटा। ये अब देखिए, अब क्या करेंगे, प्लस माइनस थीटा को बस थीटा याद रखेंगे, बड़ा में से छोटा घटा देना। प्लस माइनस इसलिए यूज किया गया कि हो सकता है थीटा को इधर लाना पड़े, या हो सकता है न्यूमेरिक वैल्यू को इधर लाना पड़े। इससे अब कोई मतलब नहीं है। बस आप क्या करेंगे, इतना करने के बाद थीटा लिखेंगे और बड़ा में से छोटा घटा देंगे। 165 माइनस 120 और इजकल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। मतलब आप कह सकते हैं कि जब संध्या के 4:30 बजते हैं तब बोथ हैंड्स मतलब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का जो कोण होता है वह 45 डिग्री का होता है। मतलब इस तरह का सिचुएशन होगा। 3, 6, 9, 12 ये है। मतलब ये जो होगा ये 4, ये 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि क्यों ना हम फिगर बना के ही सॉल्व कर ले, जो 45 निकाला ज्यादा आसान होगा और इतना करना भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे जो फिगर से आपको क्लियर नहीं होगा। कैसे नहीं क्लियर होगा, तो अगर यही क्वेश्चन पूछता है, इसमें टाइम बदल देते हैं कि अगर टाइम यहां से दे देता 3:17 PM, तब बहुत परेशानी होती। लेकिन यह फॉर्मूला जो है यह तुरंत सॉल्व कर देगा। देखें आप 11/2m इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा। अब आप खुद बताइए क्या होगा। 11/2m, m की जगह पर कितना है 17 इज इक्वल टू 30 इंटू 3 प्लस माइनस थीटा। 11/2 सॉरी, आप एक काम करें, ये 2 को इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 17 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 से क्या होगा 180 प्लस माइनस 2 थीटा। अब बताएं 781 इज इक्वल टू 180 प्लस माइनस 2 थीटा। अब आप देख सकते हैं क्या बताया गया था कि कुछ नहीं करना है, एंगल को इधर ले आइए। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 187 माइनस 187 और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 डिग्री। मतलब जब संध्या के 3:17 होगा वॉल क्लॉक में, तब दोनों मतलब हैंड्स के बीच का जो कोण होगा वह क्या होगा 7/2 डिग्री का, जो आप एग्जैक्टली फिगर बना के नहीं बना सकते हैं। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, एक और देख लेते हैं।
अगर क्वेश्चन रहता कि 5:30 में क्या होगा, कुछ बस आपको फॉर्मूला याद है 11/2 m, m की जगह पे क्या है 30 इज इक्वल टू 30h 30 इंटू 5 प्लस माइनस थीटा। अब सॉल्व कर दें आप 15 5 6 1 150 प्लस माइनस थीटा। क्या बोला गया था, प्लस माइनस पे नहीं गौर करना है, बस थीटा को इधर ले आना है, बड़ा में से छोटा घटा देना है। मतलब 15 मिनट। जब सवा 5:30 बजेगा घड़ी में, तब 15 डिग्री का एंगल बनेगा आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच। ये था टाइप 1। किसी भी कोई भी अगर एंगल बेस्ड प्रॉब्लम आएगा तो आप इस फॉर्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं विद इन हाफ मिनट, और सही सही आंसर आप निकाल सकते हैं। अब टाइप 2 देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। क्लॉक का जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वह टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 देखेंगे। और नेक्स्ट एपिसोड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लॉक का, और नेक्स्ट एपिसोड पढ़ लेने के बाद जनरली लगभग जितने भी क्वेश्चन आते हैं क्लॉक में वो आपसे बन जाएंगे।